है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। इसका नाम शामिता का नाम चारित्र है। बैठ जाइए। शाम में परिणाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साम परिणाम। जितनी जितनी क्षमता आएगी, जितनी जितनी विनय आएगी, उतना उतना हमारे जीवन में चारित्र आएगा। कभी कभी हम अहंकार में जीने की आदत डालते हैं। चारित्र इसका नाम नहीं कि ऊंचाइयों पर बैठ जाए तो चारित्र हो गया, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से चारित्र मिल जाता है। नहीं नहीं, ऊंचे चारित्र के प्रणाम करने का नाम चारित्र है। अंदर से ऊंचा बैठो तो बैठ जाओगे ऊंचा, और ऊंचे भागोगे गिर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आचरण को उच्च बनाओ, दुनिया तुम्हें ऊपर उठा लेगी, ऊपर उठा नहीं देगी। आचरण को उच्च बनाओगे, दुनिया तुम्हें ऊपर उठा लेगी, अपने हाथों पर रख लेगी। और आचरण तुम्हारा अच्छा नहीं है तो ध्यान रखना, कोई भी नहीं पसंद करेगा तुम्हारे लिए। यहाँ तो अच्छाई पूजी जाती है, अच्छा व्यक्तित्व ही पूजा जाता है। अच्छाई तुम्हारे पास है, तुम दुनिया में अच्छाई देखने की बात करते हो, उससे अच्छे नहीं बनते हो। क्या मिलेगा तुम्हें जीवन में? ऐसा संतोष कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। तोष ये तोष बना है तो संतोष कैसा? ध्यान रखो, परिणामों को अच्छे करो। मैं बात दीक्षार्थी की कर रहा था, शांतिलाल जी के लिए। देखो, शांतिलाल जी की मुस्कुराहट, प्रसन्नता अच्छी लगती है, लगते हैं ना। किस अवस्था में भी इतनी अच्छी भावना, प्रतिदिन उपदेश सुनने आते हैं। एक प्यास है, तत्व के प्रति प्यास है, भावना है। देखा है मैंने, अभिषेक करते हैं शांत और प्रवचन, इतनी अच्छी भावना निरंतर बनी है। तो ऐसे जीव तो निश्चित ही सभी के लिए अच्छे लगते हैं, और जिस दिन दीक्षा लेने उस दिन और अच्छे लगेंगे सभी को ना। हम कभी भी न कभी में नहीं जाते, हम तो अभी अभी में रहते हैं। तो बात चल रही है रत्नत्रय की, लक्ष्य बनाने की। कैसे बनाए? एकदम भावों को उज्जवल बनाओ। क्या बनाओ? भावों को उज्जवल बनाओ। परिणति में दिखना चाहिए, चेहरा में तेज आता है। जब कोई साधक साधना के पथ पर बढ़ता है, दीक्षा के पथ पर, उसका योज अलग होता है, उसमें विनयाचार बहुत होता है, ओज होता है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं बड़ा हूँ। क्या बड़ा? काहे का बड़ा है? कैसा बड़ा? बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता, बड़ा आचरण करने से बड़ा होता है। परिणाम बड़ा करोगे तुम बड़े हो जाओगे। मैं कैसे झुकूंगा? हमसे छोटे। अरे कोई छोटे बड़े नहीं होते हैं। कौन छोटा कौन बड़ा? बोलो, कौन छोटा कौन बड़ा? हम दृष्टि से अरे ये छोटे हैं, मैं कैसे झुक जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब तुम कसाय अहंकार से भरे हो, और अहंकार सबसे बड़ा छोटा होता है। अहंकार ही तो कसाय है, उसी को तोड़ने के लिए तो साधना के पथ पर बढ़ रहे हैं। और वही नहीं टूटी तो क्या टूटी? बोलो, क्या टूटा आपसे?
जब चाहे तुम गुब्बारा भर के चल रहे हो, ये गुब्बारा अच्छा नहीं है। किसका? कसायों का। गुब्बारा अच्छा नहीं है। जिस दिन हवा निकलेगी उस दिन नीचे आ जाएगा तू, और कहाँ गिरेगा पता नहीं। इसलिए हीलियम गैस भरी है, कब हिल जाए कुछ पता नहीं है। और हवा जिसमें भरी रहती है उसको दशा क्या होती है मालूम है? क्या होती है बतलाओ? अगर फुटबॉल में हवा भरे तो क्या होता है? हाँ, समझ गए। जितनी हवा होगी तेजी से उतनी पैर के माध्यम से उतनी उछाली जाएगी ना। क्या दशा होती है। वॉलीबॉल भी होती है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर फुटबॉल भी होती। हवा भरने पर सभी लोग, और हवा निकल जाने पर तो जीवन में हर समय गैस का गुब्बारा मत बनो। नहीं कह रहा हूं मैं, कभी कभी बन जाओ। गैस का गुब्बारा बनकर के जीवन को मत बिताओ। शांतिलाल जी थक गए, बैठ जाओ। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो, हम जो भी करें आराधना और साधना के पद पर, जितना भी करें अच्छा करें। सुनना ध्यान से, जितना भी करें अच्छा करें, कोई दिक्कत नहीं। जीवन है, सदा बहार नहीं होता, सदा बहार नहीं होता। सब दिन बसंत नहीं खिले रहते हैं। समय जीवन में आता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये सारे चीज हमें अपने आप में व्यवस्थित करना, अपने आप का संतुलन बनाना है, सब कुछ आता है। लेकिन अच्छा है कि अगर गहरी रात्रि भी पड़ जाए तो इंतजार करो कि सुबह होने वाली है। इंतजार करो, वो इंतजार देखो कि सुप्रभात भी होने वाला है। रो मत कि रात्रि है, अंधेरा है। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। इंतजार कर लीजिए, पल अच्छा आएगा, पल अच्छा आएगा, आएगा ही। नियम है, सिद्धांत है। अपने को देखना है मुझे। तो हम बात कर रहे हैं आपसे कि पुण्य किसका नाम है। कौन है पुण्यात्मा? प्रश्न है हमारा ललित भैया। कौन सी आत्मा पुण्यात्मा है? जिसकी आत्मा रत्नात्रय से भीगी है। किसे? जिसकी आत्मा रत्नात्रय से भीगी आत्मा है, वही पुण्यात्मा है। जिसकी आत्मा कसाय युक्त नहीं है, वो पुण्यात्मा है। समता से भीगी है, साम परिणति से भीगी है। अच्छा सोच, अच्छा विचार, सबके लिए स्वयं अच्छा आचरण कर रहा है, उसका नाम पुण्यात्मा है। इसलिए हम बाहर से आकलन ना करें, अंदर से करें। क्या करें? अंतस जितना उजला है वही उतना पुण्यात्मा है। अंतः काला है, पुण्यात्मा नहीं है। पुण्यात्मा नहीं है, वही पापात्मा जीव है। अंदर में हृदय स्वच्छ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वच्छ हृदय वाला पुण्यात्मा। देखो, इसलिए हम इस सब कारण हम इसलिए कर रहे हैं अपने जीवन में कि इन सब अच्छे सदनिमित्तों को मुझे जोड़ना है और उपादान को अच्छा बनाना है, ताकि हम परावर्तन का परावर्तन कर सकें,
बदले जीवन धारा। हाँ, जीवन धारा कैसे बदले, ये प्रयास मुझे करना है। वह जो मैं कर रहा हूँ अच्छा नहीं है, कुछ बदलना है मुझे अपने को, मुझे ये बदलना है अपने को। ये संकल्प करो अपने जीवन में, देखो आनंद की अनुभूति होगी। किसके? सदैव आनंदित रहेंगे। अभी तो हम बोलते आनंद आया है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। आने वाला आनंद नहीं चाहिए मुझे, तो आनंदित रहने वाला आनंद चाहिए। सदैव आनंदित रहें। इसलिए आनंद आने जाने का विषय नहीं है, आनंद तो हमारा स्वयं का विषय है, स्वयं की संपत्ति है, संपदा है। इसलिए बाहर से नहीं आता है, आनंद का प्रकटीकरण होता है। क्या होता है? आनंद का प्रकटीकरण होता है ललित भैया, प्रकटीकरण होता है। और वो प्रकटीकरण का स्थान मेरे पास ही है। हम ही प्रकटीकरण करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमारी भावना ही उसको प्रकट करती है और उसको सुरक्षित रखने वाली भावना हमारी है। अभी तो हम वास्तव में कभी वस्तु से आनंदित होते हैं और कभी व्यक्ति से आनंदित होते हैं। किससे होते हैं? कभी वस्तु से आनंदित होते हैं और कभी व्यक्ति से आनंद होते हैं। ये वस्तु और व्यक्ति आनंद का स्थान नहीं है, हमारी सोच है, ये आभास हमें लगता है, लेकिन वो आनंद आनंद नहीं है, वो सुख सुख नहीं है। इस बात का ध्यान रखो। आनंद वह है जो सदैव रहता है। क्या रहता है? सदैव रहता है, अंदर में बहता है, उसका नाम आनंदित है। और अभी हम व्यक्ति और वस्तु के माध्यम से आनंदित हो रहे हैं, तो वो चला जाएगा, कभी भी चला जाएगा। मैं जो चाह रहा था वो हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। क्या हुआ? मैं चाह रहा था घर परिवार अच्छा हो जाए, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की मैंने शादी कर दी, मुझे बहुत आनंद आया। क्या आया? और कुछ देर बाद बेटे से झगड़ा हो गया और बेटा अलग हो गया। अब क्या आया मुझे? चला गया आनंद। यानी व्यक्ति से जोड़ करके रखा है हमने आनंद को। कोई वस्तु हम चाह रहे थे, वो वस्तु आ गई, आनंदित हो गए, और वस्तु कभी छोड़ हो गया, चला गया आनंद। आनंद जिसको हम कहते हैं वो आनंद नहीं है। पराधीनता आनंद कैसे हो जाएगी? पराधीनता का नाम आनंद नहीं है। ये आनंद की परिभाषा गलत हो। बोले हमें बहुत आनंद आ रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है, आज बहुत अच्छा भोजन बना, बहुत आनंद। कई बार हम बोलते हैं बहुत आनंद आया है। किस पर आया है? भोजन पर आनंद आया है। अब बतलाओ, अगर भोजन ही आनंद का कारण है, सभी को आनंद आना चाहिए। लेकिन ये आनंद के कारण नहीं है, निमित्त नहीं है, बिल्कुल भी निमित्त नहीं है। हमने पर द्रव्यों को आनंद का कारण मान लिया है। यही तो मेरी परिणति मिथ्या है। अध्यात्म में ये मिथ्या परिणति है। पर द्रव्यों के संयोग से हमने आनंद माना है, जबकि पर द्रव्यों का संयोग कभी भी आनंदित नहीं करता है, पराधीन करता है और स्वतंत्र सत्ता का वेदन नहीं होने दे रहा है। उसका कारण ही पराधीन ही है। आज हम स्वाधीन जो हो जाते हैं वो हमारा आनंद होता है। आप देखो, जितना हम परद्रव्यों से दूर होते चले जाते हैं उतना ही आनंदित होते चले जाते हैं, और जितना ही परद्रव्यों का संयोग बढ़ता चला जाता है उतने ही हम दुखी होते चले जाते हैं। इसलिए परद्रव्य आनंद का कारण नहीं है। वो लगता है मुझे, क्या मुझे लगता है, आभास होता है। और आभास जब तक होता है जब तक तुमने सत्य को नहीं समझा है, जाना नहीं है। यानी बैठ जाओ। आनंद आत्मा का स्वभाव है।
क्या है? आनंद स्वरूपो हम। ध्यान करते हो आप? चिदानंद स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम। इसका मतलब है मैं आनंद स्वरूपी हूँ। क्या हूँ? आनंद स्वरूपी हूँ मैं। ये स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, ये रूप नहीं है। आनंद, आनंद रूप नहीं है, स्वरूप का नाम है। और स्वरूप स्वगत होता है, स्वरूप स्वगत होता है, रूप परगत है। रूप परगत है। जो हम देख रहे हैं ये सब पर है। रूप दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है मुझे? जय कुमार जी, क्या दिख रहा है चश्मा से? स्वरूप के रूप, रूप ही दिखे। चश्मा उतार लेंगे तो चश्मा उतारने से स्वरूप दिखता है और चश्मा पहनने से रूप दिखता है। जीवन योग उपयोग के लिए मिला है। चिंतन की धारा बदलते चले जाएं, नियम से जीवन धारा बदलेगी। बस हमें वहीं तक पहुंचना है। हम धीरे धीरे बढ़ें, अपने को आगे बढ़ाएं। समय आपका पूरा हुआ इसी भावना के साथ। पूरा नहीं हुआ वो मतलब समझना, एक काल द्रव्य वाला समय। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।